मेरा प्यारा स्कूल, आखिर वो दिन कब लौट के आएंगे? कब मैं मेरे दोस्तों के साथ बातें करूंगा? कब मैं मेरे गुरुजनों के साथ पढ़ाई करूंगा? थक गया हूं अब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करते करते। अब ऑनलाइन पढ़ाई मुझे रास नहीं आती। दिमाग में है टेंशन, आंखों में है जलन, नींद उड़ गई है मेरी भविष्य को लेकर, क्योंकि भविष्य की चिंता मुझे खाई जा रही है। आखिरकार देश की सरकार मेरे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? खुल गया है हर एक नजारा, बस बंद पड़ा है तो मेरा ही आंगन। आखिर वो दिन कब लौट के आएंगे, मेरा प्यारा स्कूल। दोस्तों, इन पंक्तियों को सुनकर शायद आप जरूर समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार राजस्थान में स्कूल है दोबारा कब से खुलने वाली है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा सवाल है हर एक स्टूडेंट का, हर एक अभिभावक का और हर एक स्कूल साथी का। आखिरकार राजस्थान में स्कूल है वो कब से ओपन होंगे, जब देश के अलग अलग राज्यों के अंदर तकरीबन जो स्कूलें हैं वो फिर से ओपन हो गई, केवल बंद पड़ी हैं तो अपने राजस्थान में। राजस्थान सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? क्या वो राजस्थान के अंदर स्कूलें खोलना नहीं चाहती? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान सरकार की मंशा के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। क्या वो स्कूलों को खोलना चाहती है या फिर नहीं? अगर वो खोलना चाहती है तो इसके पीछे सरकार है वो क्या कर रही है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं मेरी राय रख रहा हूं, मेरी ओपिनियन है वो आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं यहां मेरी राय बताऊं तो देखिए, यहां पर राजस्थान सरकार की स्कूलों को दोबारा ओपन करने की कोई मंशा नहीं है। मंशा इसलिए नहीं है, यहां पर मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊंगा, आप भी खुद समझ जाओगे। देखिए, मंशा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, आए दिन राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है वो नए नए अभियान है वो लेके आ रहा है, और इन नए अभियानों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर जो सरकार है वो स्कूलों को खोलना ही नहीं चाहती है। अब हाल ही में एक नया अभियान है वो शिक्षा विभाग के द्वारा छेड़ दिया है, और अभियान ये है, आओ घर से सीखें। अब आओ घर से सीखें अभियान का मतलब यह है कि अब जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और उसी के द्वारा वो सीखेंगे या अपनी क्लास का अध्ययन है वो करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी एक नई जो रणनीति है वो तैयार की है, एक कार्य पुस्तिका वो तैयार की है नए सिलेबस को लेकर के और नई ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के। यहाँ पर जो विद्यार्थी है जो घर से अध्ययन करेंगे वो उस कार्य पुस्तिका में अपना पूरा विवरण लिखेंगे कि उसने क्या तो पढ़ा, क्या गृह कार्य किया, घर पे रह के उसने क्या क्या एक्टिविटी की। फिर उस कार्य पुस्तिका की जांच है वो शिक्षक करेंगे, वो भी ऑनलाइन। एक उदाहरण। चलिए दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो सरकार की मंशा नहीं। देखिए, यहां पर हाल ही में अपना जो दूरदर्शन चैनल है यानी DD1 चैनल है, ऑनलाइन शिक्षा यहाँ पे भी एपिसोड है वो शुरू किया। इससे पहले नहीं था, अभी अपना जो मंगलवार है, आज ये जो मंगलवार है, इसी मंगलवार से शुरू किया है। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ऑनलाइन पढ़ाई का एपिसोड है वो शुरू किया। यहाँ दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक, और 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के नए एपिसोड हैं वो शुरू किए हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो घर पे रह के अध्ययन कर सके। जिनके पास केवल और केवल DD1 चैनल है यानी दूरदर्शन चैनल है, अगर उनके घर में कोई डिश नहीं है या फिर जो भी पेड डिश है वो नहीं है, तो वो DD चैनल के माध्यम से ये ऑनलाइन पढ़ाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर राजस्थान शिक्षा विभाग की बात करूं तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उन पर प्रभाव ये डाला गया है कि हर एक शिक्षक है वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन सपोर्ट करें। इसके लिए वो कॉल सेंटर बनाए, अपने जो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को घर बैठे अगर पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उनको कॉल सपोर्ट करें। यदि वो कॉल सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है वो की जाएंगी। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर एक तीसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं जहां पर सरकार की मंशा नहीं है। देखिए, अपने राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट संघ है, जो प्राइवेट स्कूलों का संघ है, वो हड़ताल पे बैठा हुआ है। वो हड़ताल पर इसलिए बैठा है ताकि जो राज्य सरकार है उस पर फैसला ले ले और जल्दी से जल्दी जो स्कूल है वो दोबारा ओपन कर दे। आज यहां तक पिछले 5 से लेकर शायद 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जो हेमलता जी हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे हैं कुछ पी रही हैं, उनकी हालत है वो भी बिगड़ गई है। हालांकि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी
सरकार है इनकी बातें नहीं सुन रही। सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, ये जो एनशन पे बैठे इनके पास चलकर तक नहीं है। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है कि राजस्थान के अंदर स्कूलें वो ओपन कर दे। और दोस्तों यहाँ पर जो रवैया है सरकार का मुझे गलत लग रहा है। अगर सरकार खोलना ही नहीं चाहती है तो फिर बार बार क्यों प्रेशर दे रही है हर एक गवर्नमेंट टीचर पे कि आपको जो रेगुलर है वो स्कूल में आना पड़ेगा। जब स्कूल में ही बच्चे नहीं है तो टीचर का क्या काम है? वो पढ़ाई तो घर से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, फिर उनको स्कूल आना क्यों जरूरी है? आए दिन आप सुनते हो अखबार में भी ऑर्डर भी आते रहते हैं, निदेशालय की भी आते रहते हैं, उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्यों? वो समय पे स्कूल नहीं पहुंचा। अगर भैया वो स्कूल नहीं पहुंच रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं है, तो स्कूल क्यों जरूरी है? दबाव बना रही है हर एक शिक्षक पे, उनको चार्जशीट है वो सौंप रही है, नए नए आदेश हैं शिक्षा विभाग वो निकाल रहा है कि आपको तो स्कूल में आना जरूरी है, लेकिन बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आएंगे। तो इस तरह की ये दोहरी नीति है। एक बार तो दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर धमकाया जा रहा है, अगर एक तरफ देखें तो अभिभावकों को समझाया भी जा रहा है कि भैया बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई आप करवाओ। तो ये क्या राय है, ये सरकार की क्या मंशा है? तो ये आप समझ गए होंगे शायद, सरकार की ये दोहरी नीति है। वो राजस्थान के अंदर स्कूलें हैं वो दोबारा ओपन ही नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच जाए। अगर मैं राजस्थान सरकार से डायरेक्टली बात करता हूं, चाहे वो कौन सा भी विभाग हो, बात तो अपन शिक्षा विभाग की कर रहे हैं, लेकिन सभी विभागों से बात करूं, अगर आपकी मंशा नहीं है राजस्थान के अंदर स्कूलें ओपन करने की, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी स्कूल हैं, एक बार गवर्नमेंट स्कूलों को आप साइड में रख दो, अगर बात करें अपन प्राइवेट स्कूलों की, तो क्योंकि स्कूलों से राजस्थान सरकार को कोई भी फायदा नहीं होता। अगर सरकार का फायदा नहीं है तो भैया वो स्कूलें क्यों ओपन करेंगे? भैया अगर आप स्कूलें ओपन नहीं करना चाहते हो तो इन स्कूलों को दारू के ठेके वो घोषित कर दो, इनमें दारू के जो ठेके वो शुरू कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि अपनी जो सरकार है, सबसे पहले यदि लॉकडाउन ओपन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या ओपन किया? केवल शराब के जो ठेके हैं वो ओपन किए। क्योंकि यहां पर देश की सरकार की बात कर रहा हूं, पूरे देश की, और हर एक स्टेट की सरकार की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हर एक सरकार को सबसे ज्यादा अगर फायदा हो रहा है तो भैया वो शराब के ठेकों से हो रहा है, इसलिए उन्होंने शराब को हर जगह खोल दिया। यहां पर बात करूं, देखिए पहले अगर शराब की दुकान की बात करें, हालांकि टॉपिक तो मैं थोड़ी साइड में लेगा, लेकिन इस चीज को आपको समझाना भी जरूरी है। शराब की दुकानों की बात करें तो वो रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। अब आप ये देखोगे कि ऑन रोड आपको शराब के जो ठेके हैं वो जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार को इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है और इन स्कूलों से सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। एक अपने वो शिक्षा मंत्री हैं टोडास राशि, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप स्कूलें ओपन करवाना चाहते हो तो आप राजकीय कोष के अंदर कुछ सहायता राशि वो प्रदान करो। तो भैया इसका सीधा साधा मतलब आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। यदि स्कूलों के द्वारा उनको पैसा दिया जाता है तो भैया वो स्कूलें ओपन कर देंगे, वरना वो स्कूल ओपन नहीं करने वाले, क्योंकि सरकार ने ये सोचा है कि अब की बार ही जो स्कूल है वो अपने दाव के अंदर आई हैं। क्योंकि अब तक जो प्राइवेट स्कूल वाले थे वो सरकार की कोई भी बात वो नहीं मानते थे और आए दिन सरकार पर वो दबाव ही डालते। अब बात उनके हाथ में आ गई है, अब वो हर सारा जो उनकी हेकड़ी है वो अब सरकार वो निकालने वाली है कि वो अपने आगे आए, गिड़गिड़ाएं और कोई नया फैसला कर ले और इन स्कूलों से कुछ चार्ज है वो भी सालाना अपन वसूल कर लें। तो भैया देखिए यहाँ पर सरकार की दोहरी मंशा है। अब यहाँ पर झगड़ा रह गया है सिर्फ एक तो जो प्राइवेट स्कूल संचालक साथी उनका और एक अभिभावक का। अगर लड़कर मरेंगे तो केवल ये दो ही लड़कर मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार की दोहरी नीति है। वो ये बोल रही है कि जो फीस है वो तो आपको पूरी नहीं लेनी है और जो अध्यापक जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं उनको आपको पेमेंट है वो पूरा देना है। अब यहाँ पर अभिभावक ना तो सरकार तक पहुंच सकते और वो पहुंच रहे हैं स्कूल वालों के पास, क्यों? फीस के लिए। और स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं कि भैया फीस आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपके बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है। गार्जियन ये बोल रहे हैं कि भी सरकार ने तो 30% की छूट कर दी, इसलिए हम फीस आप काहे की मांग रहे हो, हम फीस वो नहीं देने वाले, बच्चा तो स्कूल में नहीं है। अब लड़ाई का कारण बन गए ये दो ही, बस सरकार है वो देख रहे आए दिन नए नए आदेश है वो निकाल देती है। तो भैया देखिए यहाँ पर सरकार की मुझे जो मंशा वो ठीक ठाक नहीं लग रही है। आप क्या चाहते हो, क्या राजस्थान के अंदर स्कूलें वो खोलनी चाहिए या नहीं? कमेंट में मुझे बताना।
खोलनी तो चाहिए, तो सबकी मांग है, लेकिन कब तक खोलनी चाहिए? 1 दिसंबर से, या फिर नए सेशन से, या यूं कहें कि नए साल से? आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताना। और साथियों, हकीकत में आप बिल्कुल सोच समझ के, एक दुनिया से परे होकर के, एक इंसान के नाते, एक भाई के नाते अपने जो विचार हैं वो खुलकर दीजिएगा। आप ये मत सोचो कि मैं एक अभिभावक हूं, आप ये मत सोचो कि मैं स्टूडेंट हूं, आप ये मत सोचो कि मैं स्कूल साथी हूं। कोई भी यहाँ पे अपना जो स्वार्थ है वो निजी स्वार्थ नहीं लगाएगा, केवल अपने हिसाब से एक व्यवहारिकता के नाते कमेंट में मुझे बताना कि वास्तव में सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। कौन गलत है? सरकार गलत है, या फिर प्राइवेट स्कूल संचालक गलत है, या फिर अभिभावक गलत है, या फिर स्टूडेंट गलत है? कौन सा गलत है और कौन सा सही है? कमेंट में अपनी राय है मुझे देना। दोस्तों देखिए, स्कूलें हैं, हो सकता है देखिए 1 दिसंबर से ओपन हो जाए, क्योंकि मैं आए दिन यही सुन रहा हूं कि आज बैठक हो रही है लेकिन फैसला नहीं लिया गया, आज बैठक हो गई लेकिन फैसला वो नहीं लिया गया। बात कर रहे थे पहले कि भैया अक्टूबर में ओपन हो जाएंगे, फिर बोले नवंबर में हो जाएंगे, अब बोल रहे हैं कि भैया दिसंबर में हो ही जाएंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि दिसंबर में ओपन हो जाएंगे। अगर मैं ऐसी बातें करता रहूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो भी अभिभावक, स्टूडेंट या स्कूल साथी सुन रहा है कि आखिरकार स्कूलें कब ओपन होंगी, तो मैं सीधा साधा सा आपको एक ही बात कहता हूं, देखिए सरकार की कोई मंशा नहीं है। जब तक सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा तब तक भी यह सरकार कोई फैसला वो नहीं लेने वाली है। दूसरी सीधी साधी बात यह है कि झगड़ा मैंने बताया केवल अभिभावक और स्कूल संचालक साथी के बीच रह गया। यहाँ पर हर एक जो दबाव है सरकार है वो स्कूलों पे डाल रही है कि स्कूलें हैं वो सब कुछ कम कर दे, लेकिन सरकार है वो कुछ भी कम नहीं करना चाहती। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप फीस कम कर दो, चलो स्कूल वालों ने फीस कम कर दी, लेकिन सरकार भी तो कुछ कम करे। बिजली के बिल है वही देने पड़ रहे हैं, गाड़ियों की जो किस्त है वही देनी पड़ रहे हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज है वही देने पड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं बोर्ड फीस की, इस बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 व कक्षा 12 के बोर्ड फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो भैया जो बोर्ड फीस है वही जो पिछले साल थी वही ले रही है। तो अब मुझे ये बताओ कहां पे देश की जो सरकार है कोरोना का प्रभाव वो कहां तक पड़ा? हालांकि सरकार को तो पूरा चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीबीएसई स्टूडेंट की बात करूं तो जो सीबीएसई के जो अभिभावक थे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी बोर्ड फीस को लेकर के कि भैया इस बार जो बोर्ड फीस है वो कम की जाए, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, वो याचिका ही खारिज कर दी कि भैया जो फीस है वो कम नहीं की जाएगी, फीस तो आपसे पूरी ही ली जाएगी। अगर फीस कम की जाएगी तो वो केवल स्कूल फीस कम की जाएगी, अब वो तो सरकार को देनी नहीं है। तो भैया यहाँ पर सरकार की राय तो देखो, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभिभावक आप फालतू में लड़ो मत, सरकार से मांगो, कुछ मांग करो सरकार के पास जाके। आप अपने जो स्कूल साथी हैं उनसे लड़ने से फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि सरकार ही किसी भी चीज में है वो कमी नहीं कर रही है, ना बोर्ड फीस में कमी कर रही है। इसके अलावा स्कूलों के जो बिजली बिल है, देखिए फिलहाल बात करें तो स्कूलों में कोई इलेक्ट्रॉनिक है वो सामान वो नहीं चल रहा है, नॉर्मल चल रहे हैं। जो बिल पहले 5,000 रुपए के आते थे अब मेरे हिसाब से वो 500, 200, 400 के आने चाहिए, लेकिन बिल तो उतने ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, यही बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो अपनी सरकार है, राज्य सरकार, राजस्थान सरकार है, वो तो किसी तरफ से ना तो अभिभावक की हेल्प कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि बोर्ड फीस की बात करें तो बोर्ड फीस वो पूरी ली जा रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए था। मुझे कमेंट में बताना कि बोर्ड के द्वारा जो फिलहाल स्टूडेंट से फीस ली जा रही है बोर्ड फीस के नाम से, क्या वो सही है क्या? इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीएसई के जो निर्णय को, जो याचिका को जो खारिज किया गया है, अभिभावक की जो याचिका थी बोर्ड फीस को लेकर के, भैया कतई फीस है वो कम नहीं की जाएगी। तो ये जो उनका जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बात करें अभिभावक की पक्ष की तो कितना ये उचित है, कितना गलत है, कमेंट में अपनी राय है मुझे जरूर बताना। बस साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाकी आपकी क्या राय है वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।